हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी के कुछ और ब्रांचेज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम लोग स्किन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्किन में दो लेयर होता है, ऊपर वाला एपिडर्मिस, नीचे वाला डर्मिस। ऊपर वाला एपिडर्मिस और नीचे वाला डर्मिस, ठीक है। अब ऊपर एपिडर्मिस का जो लेयर होता है, उसका सबसे ऊपर जो क्यूटीन का बना लेयर होता है, जो कि हार्ड होता है हम लोग का, वो उसको बोलते हैं स्ट्रेटम कार्नियम, ठीक है। और उसके बाद एपिडर्मिस का जो सबसे लास्ट लेयर होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब यही लेयर नीचे तक चला जाता है, हेयर रूट तक चला जाता है, ठीक है। और ये जिसमें हेयर जहां से जुड़ा रहता है, याद रखिएगा, हेयर जो है डर्मिस तक आया होता है, और हेयर जहां से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। क्या बोलते हैं? हेयर फॉलिकल, ठीक है, हेयर फॉलिकल। अब हेयर फॉलिकल से हेयर निकला रहता है। अब हेयर जहां से निकलता है एपिडर्मिस में, उसको बोलते हैं हेयर साफ्ट, ठीक है, हेयर साफ्ट। अब इसी हेयर फॉलिकल का एक्सटेंशन जो होता है वो सेबेशियस ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है, सीबम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसी हेयर रूट जहां से रहता है, वहां से ये एक मसल्स लगा रहता है ऊपर तक, उसको बोलते हैं एरेक्टर पीली मसल। इसका काम क्या होता है? जब हम लोग को ठंड लगती है या कहीं डर लगता है या कहीं खतरा महसूस होता है, तो हम लोग का बाल जो है वो खड़ा हो जाता है, हेयर इरेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ हेयर, ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ हेयर कौन करता है? एरेक्टर पीली मसल, ठीक है, एरेक्टर पीली मसल। ये तो हो गया सेबेशियस ग्लैंड। अब एक और ग्लैंड होता है जो कि डर्मिस में ही होता है, उसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ठीक है, स्वीट ग्लैंड। और ये हो गया स्किन, इतना तो हो गया। अब याद रखिएगा, स्किन जो होता है ऊपर से उसको बोलते हैं क्यूटेनियस, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। और स्किन के नीचे उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। चलिए अब डर्मेटोलॉजी में कुछ आगे का देखते हैं। जितने भी क्यूटेनियस ग्लैंड होते हैं, सारे के सारे डर्मिस में होते हैं, ठीक है। डर्मिस बोले थे ऊपर का लेयर एपिडर्मिस और नीचे का लेयर डर्मिस, तो नीचे के लेयर में हुआ, ठीक है। बट दे आर एपिडर्मल डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, जितने भी ये हो गए, ये हो गया एपिडर्मिस और ये हो गया डर्मिस, ठीक है। तो जितने भी ग्लैंड है सब डर्मिस में होते हैं, लेकिन बोले थे ना यहाँ से इसका जो लेयर होता है ये आ जाता है, ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम बोले थे इसको, ठीक है। ये लेयर नीचे तक आ जाता है, तो होता तो है डर्मिस में, लेकिन डेरिवेटिव किसका होता है? एपिडर्मिस का। यहाँ से ये लेयर नीचे तक आ जाता है, ठीक है, अभी जस्ट बताए थे। चलिए, मैमल में जो ग्लैंड होता है स्किन में, कौन कौन सा ग्लैंड होता है? स्वीट ग्लैंड होता है और सेबेशियस ग्लैंड होता है। स्वीट ग्लैंड जो होता है वो स्वीट प्रोड्यूस करता है, जो कि वाटरी होता है, पसीना। और सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम सिक्रीट करता है, जो कि ऑयली होता है, आप लोग फेस पे देखते हैं। चलिए बर्ड के बारे में बात करते हैं। बर्ड के पास प्रीन और यूरोपेजियल ग्लैंड होता है, ठीक है, ये ऑयली सिक्रीशन करता है, ठीक है। एनस के पास, वहां पे वो बाकी कहीं नहीं होता है, सिर्फ वही होता है, एनस के पास होता है यूरोपेजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड और पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। चलिए, अब फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो किस चीज का होता है? मॉडिफाई एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। वो स्वीट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है। एपोक्राइन मतलब होता है जो स्किन से बाहर निकालते हैं, जैसे स्वीट ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, सारे के सारे एपोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? मेमोरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड का, ठीक है। अब उसके बाद अगला वो जूलॉजी का ब्रांच देखते हैं, टैक्सीडर्मेटोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी प्रोसेसिंग ऑफ स्किन एंड स्टफिंग। लेदर बनाने की जो फैक्ट्री होती है ना, उस पे जो स्टडी किया जाता है उसको टैक्सीडर्मेटोलॉजी। याद, एक चीज याद रखिएगा, लेदर जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ डर्मिस लेयर से बनता है, ठीक है, एपिडर्मिस से नहीं बनता है। लेदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ मैमल, ठीक है। लेदर जो बनता है वो डर्मिस से बनता है, एपिडर्मिस से नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी में हम लोग हेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ हेयर। एक एनिमल है राइनोसेरस, ठीक है। इसका जो हॉर्न होता है वो बना होता है फ्यूज्ड हेयर से, बहुत सारा हेयर फ्यूज हो जाता है, तो उससे उसका हॉर्न बनता है। हॉर्न तो इंडियन जो हॉर्न राइनोसेरस होते हैं उसमें सिर्फ एक हॉर्न होता है, ठीक है, एक। और जो अफ्रीकन होते हैं उसमें दो होता है, ठीक है। अब एक्जोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्जोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर जितने भी होते हैं, जो भी इपिडर्मल डेरिवेटिव होते हैं, मतलब इपिडर्मिस से बनते हैं यूजुअली, ठीक है। वो बने किस चीज से होते हैं? जैसे नेल हो गया,
हेयर हो गया, ये सब किसी से बनते हैं? ये सब एक्सोस्केलेटन में आते हैं। ये बनते किससे? हाईली क्रिएटिनाइज्ड सेल से। केराटिन क्या होता है? केराटिन प्रोटीन का नाम है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन का नाम है, जो कि काफी हार्ड होता है, उसी से बना होता है। इसमें आते कौन कौन है? बीक, फीदर, हॉर्न, हुक, हेयर, नेल, ये सब एक्सोस्केलेटन में आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एस्टोमेटोलॉजी। एस्टोमेटोलॉजी में हम लोग फोरगट के बारे में बात करते हैं। फोरगट में स्टमक आता है, स्टमक, ठीक है। प्रोक्टोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी स्टडी ऑफ हाइंडगट, हाइंडगट में आता है कोलन, ठीक है, कोलन। जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे एलिमेंट्री उलझा हुआ है, जो कि अब इसके बाद देखेंगे। ऐसे समझिए कि कुछ देर के लिए कि सीधा है, सीधा है तो ऊपर का पार्ट फोरगट, बीच का पार्ट मिडगट और नीचे का पार्ट हाइंडगट, ठीक है। और पूरे को बोलते हैं गट, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ऊपर में माउथ, नीचे में एनस, यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। चलिए अब एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन देखते हैं। ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ से ऊपर क्या होता है? ये जो होता है माउथ और नोज के बीच में ये स्पेस होता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रम, ठीक है। और उसके ऊपर नोज, नोज होता है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ के अंदर जाएंगे तो मिलेगा आपको बकल कैविटी, टीथ भी मिलेगा, तो वो उतने बनाया, ठीक है, बकल कैविटी। बकल कैविटी के नीचे जाएंगे तो फेरिंग्स मिलेगा। फेरिंग्स तीन होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स, जो जहाँ पे ये नोज वाला पाइप खुलता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। जहाँ पे ये ओरल कैविटी वाला आता है उसको ओरोफेरिंग्स, और जो लेरिंग्स के पास आता है उसको लेरिंगोफेरिंग्स। तो नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, तीनों को मिलाकर फेरिंग्स सिंपल बोलते हैं। ये हो गया ट्रैकिया। तो इसकी बात रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, अभी इसकी बात कर रहे हैं। ये जो पाइप नीचे आ जाता है इसको बोलते हैं ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस। ओसोफेगस डायफ्राम को पार करता है। डायफ्राम हमारे चेस्ट में होता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डायफ्राम के नीचे आ जाता है, ठीक है, ओसोफेगस। ओसोफेगस फाइनली खुलता है स्टमक में। स्टमक के कार्डियक पार्ट में खुलता है, याद रखिएगा, कार्डियक। स्टमक में चार पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, सॉरी, फंडस, फंडस, ठीक है। सबसे ऊपर वाला फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। तो फंडस सबसे ऊपर होता है, उसका कार्डियक, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक। याद रखिएगा ओसोफेगस जो खुलता है वो कार्डियक में खुलता है। ये चारों मिला के स्टमक के पार्ट हो गए। स्टमक के बाद आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में याद रखिएगा लीवर और पैंक्रियाज दोनों एक साथ ओपन होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ ओपन होते हैं। इसको बोलते हैं हिपैटिक, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपैटो मतलब लीवर के लिए और पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज के लिए, दोनों एक साथ आके खुलते हैं पैंक्रियाज ड्यूडेनम में, ठीक है। लीवर हो गया, लीवर के जस्ट पीछे, जैसे हम लोग सामने से खा रहे हैं तो लीवर हम लोग के पीछे से होता है, ठीक है। लीवर के पीछे से गॉल ब्लडर होता है, सॉरी, लीवर होता है यहाँ पे होता है लीवर, और लीवर के जस्ट पीछे गॉल ब्लडर होता है, ठीक है। तो गॉल ब्लडर होता है जो कि आगे से देखने पे बस थोड़ा सा ही दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा ही। पीछे से देखेगा तब पूरा दिखेगा, ठीक है। उस ड्यूडेनम से नीचे आने पे हम लोग को मिलता है जेजुनम। क्या मिलता है? जेजुनम, ठीक है, जेजुनम। और जेजुनम से आगे आएंगे तब मिलेगा इलियम, ठीक है, इलियम। याद रखिएगा इलियम में जो ILE होता है, ई, और वही जब हड्डी में भी एक इलियम होता है तो वहां पे ये ई की जगह आई हो जाता है, ठीक है। चलिए इलियम, इलियम के बाद सीधे खुलता है और सिकम में, ठीक है, सिकम। सिकम में अपेंडिक्स होता है, याद रखिए अपेंडिक्स आप लोग सुनेंगे, अपेंडिक्स जो होता है वो सिकम से लगा होता है। सिकम जो है वो फिर ऊपर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। फिर वो सीधे जाता है तो ट्रांसवर्स कोलन, फिर नीचे जाता है तो डिसेंडिंग कोलन, और फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसको सेगमॉइड कोलन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हुए। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद आता है एनल कैनाल, और फिर एनल के बाद जो फाइनली खुल जाता है उसको बोलते हैं एनस। अब देखिए ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। उसके बाद सिकम और कोलन और रेक्टम, ये हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। सिकम और कोलन में कौन कौन सा? कोलन में चार कोलन होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सेगमॉइड कोलन, ठीक है। सेगमॉइड कोलन जो है फाइनली रेक्टम में खुल जाता है, ठीक है, सेगमॉइड कोलन रेक्टम में खुल जाता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यही तीनों आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा आए? लार्ज इंटेस्टाइन में आए कौन कौन से? सीकम, कोलन, रेक्टम, तीन आए।
अब बात करते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? बॉडी में कोई काम है नहीं इसका, तो है क्यों? तो अपेंडिक्स जो है वो हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं बट उसका कोई काम नहीं होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है बॉडी में, लेकिन फिर भी है वो, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे पहले उनके काम के थे, हम लोग के काम के नहीं है। तो हम लोग की बॉडी से अब एक्सटिंक्ट भी हो सकता है कुछ आने वाले वीडियो में, बट अभी है, तो इसको बोलेंगे अपेंडिक्स, ठीक है, जो कि सीकम से लगा होता है, ठीक है। अभी देखिए ये जो हो गया आपका राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। कैसे? हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, हम ऐसे खड़े हैं, इस साइड हमारा राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट। तो ये हो गया राइट साइड, लीवर जो है राइट साइड में होता है, स्टमक लेफ्ट साइड में, स्टमक जो है लेफ्ट साइड में होता है। तो ये राइट साइड का फिगर है, ये राइट साइड का फिगर है और ये लेफ्ट साइड का फिगर है, ठीक है। ये याद रखिए, देखिए माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टमक, स्टमक से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से सीकम, सीकम से कोलन, कोलन में कौन सा कोलन? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सेगमॉइड कोलन। उसके बाद फिर रेक्टम में, रेक्टम फाइनल जाता है एनल कैनाल में और फिर एनल कैनाल खुल जाता है एनस में, ठीक है। ये तो समझ आ गया। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। ओसोफेगस जो है वो कार्डियक में खुलता है और पाइलोरिक रीजन जो है वो ड्यूडेनम को ज्वाइन करता है, ठीक है। ये तो हो गया। फेरिंग्स में 3 होते हैं, जो नेजल ओपनिंग के पास होते हैं उसको बोलते हैं नेजल फेरिंग्स, जो ओरल के पास होते हैं उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के पास होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। याद रखिएगा, ट्रैकिया इसको बोलते हैं, इसको ओसोफेगस। दोनों का जो ओपनिंग होता है ये एक ही जगह पे होता है, ठीक है, म्यूचुअल ओपनिंग होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसमें भी जाने का चांस रहता है, तो इसके ऊपर एक, ट्रैकिया के ऊपर एक कवर होता है, इसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस, ठीक है, इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस। और इस ट्रैकिया का जो छेद होता है उसको बोलते हैं गलेट, गलेट। और ओसोफेगस का जो होता है उसको बोलते हैं, सॉरी, ट्रैकिया का जो छेद होता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और ओसोफेगस का जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं गलेट, ठीक है, गलेट। तो गलेट और ग्लॉटिस, ग्लॉटिस जो है ट्रैकिया का ओपनिंग है और गलेट जो है वो ओसोफेगस का ओपनिंग है। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, ऐसे करके फ्लैप बंद करने वाला ढक्कन की तरह रहता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो करता क्या है कि जब हम लोग खाना या पानी लेते हैं तो ये बंद हो जाता है ताकि ट्रैकिया में ना जा पाए, और फिर जब सांस लेने का होता है तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो ये इसके ढक्कन का काम करता है और फिर ये फाइनली खुल जाता है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। याद रखिएगा, लीवर और पैंक्रियाज का एक ही ओपनिंग होता है, इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, एक ही ओपनिंग होता है, ड्यूडेनम में खुलता है, ठीक है। पैंक्रियाज जो है वो ग्लैंड है, 2 टाइप का काम करता है, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, दोनों ग्लैंड। जब ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे पैंक्रियाज के बारे में। इंसुलिन इसी से आता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी आते हैं, ठीक है।